हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है 2x+3 और उसके बटे में वर्गमूल के अंदर है एक्स का वर्ग प्लस 4x+1 और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि 1/वर्गमूल x dx, यदि हमें इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन होता है 2 वर्गमूल x प्लस का c। यह पहला सूत्र है जो हमें याद रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा हमें यह भी सूत्र रखना है याद कि dx बटा वर्गमूल में x का वर्ग माइनस a का वर्ग, इसका जो समाकलन होता है वह होता है log, फिर मापांक के अंदर होगा x प्लस वर्गमूल के अंदर होगा x का वर्ग माइनस a का वर्ग और प्लस हो जाएगा c। तो यह दो सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हम इसको लिखते हैं, माना i बराबर, तो हमें जिसका समाकलन करना है समाकलन के सहित उसको i के बराबर हम ले लेते हैं 2x+3 और उसके बाद वर्गमूल के अंदर है x का वर्ग प्लस का 4x और प्लस 1 और यहाँ पर है dx। अब इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि हम वर्गमूल के अंदर जो ये संख्या लिखी हुई है यदि हम इसका अवकलन करें तो क्या आएगा। तो इस बात को याद रखें आप कि मान लीजिए हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 1 है और यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन करने पर आएगा 2x+4। तो हम चाहेंगे कि अंश में क्या आ जाए, 2x+4 हमारा आ जाए। तो देखो यह आसानी से आ सकता है। कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। i बराबर 2x और ये जो 3 है इसको हटा के लिख देंगे हम 4 माइनस 1, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा और हम जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा। उसके बाद वर्गमूल ये होगा x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। अब 2x+4 को और इस वर्गमूल वाली संख्या को हम अलग कर देंगे और -1 के बटे में वर्गमूल वाली संख्या को अलग लिख देंगे। तो अब ये होगा i बराबर समाकलन के अंदर 2x+4 और बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग प्लस का 4x और प्लस 1 और प्लस 1 और ये होगा dx। उसके बाद ये जो -1 है इसके साथ इसको अलग लिख देंगे। तो माइनस समाकलन 1 बटा वर्गमूल के अंदर होगा x का वर्ग प्लस का 4x और प्लस 1 और ये हुआ dx। तो ये i के बराबर था, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं और इन दोनों को अब हम अलग अलग हल करेंगे। सबसे पहले हम ये जो पहला समाकलन है इसको i के बराबर मान लेंगे। तो पुनः माना i की जगह i1 मान लेंगे बच्चों, क्योंकि i तो यहाँ पर हुए तो फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। तो i1 बराबर ये हमने मान लिया 2x प्लस का 4 और बटा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1 और ये हो गया dx। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम प्रतिस्थापन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो प्रतिस्थापन के लिए मैं फिर से लिखूंगा, माना x का वर्ग प्लस 4x प्लस 1 बराबर मान लिया मैंने t। अब इसका अवकलन कीजिए तो ये होगा 2x प्लस का 4 और t का अवकलन करेंगे तो dt बटा dx हो जाएगा। तो ये हुआ 2x प्लस का 4 dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। तो अब हम i1 का मान आसानी से लिख सकते हैं, इसी मान को हम लिखेंगे। तो अब i1 बराबर समाकलन ये हो जाएगा dt और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा केवल t। और जैसा कि मैंने आपसे मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा था उसी को मैं एक बार लिख देता हूं। हम जानते हैं dx बटा वर्गमूल x ये होता है 2 वर्गमूल x प्लस c।
यह समाकलन होता है इसका, इसी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो ये हो जाएगा I1 बराबर, ये होगा 2 और वर्गमूल t हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर एक अचर c की जगह C1 का प्रयोग कर लेंगे। तो अब I1 बराबर होगा 2 और वर्गमूल के अंदर t का मान रख देंगे जो कितना था, x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1 और प्लस हो गया C1। इसे हम बना देंगे समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 हमने पहले बना रखी है। अब समीकरण 1 का जो दूसरा भाग था उसको हम I2 के बराबर लेके हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर से, पुनः माना, पुनः माना। अब हम उसे भाग को I2 के बराबर ले लेते हैं। तो I2 बराबर समाकलन 1 बटा वर्गमूल के अंदर क्या है, x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1, और अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे वर्गमूल के अंदर। तो ये होगा dx, उसके बाद वर्गमूल के अंदर ये होगा x का वर्ग प्लस का 4x, और देखो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का आधा करेंगे 2, 2 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और 2 का वर्ग इसमें हम घटा लेंगे, और उसके बाद प्लस 1 जो लिखा है उसे वैसे ही लिख देंगे। अब उसकी सहायता से देखो ये सूत्र बन जाएगा x प्लस 2 का वर्ग, तो यही हम लिखेंगे I2 बराबर। तो यहाँ पर होगा I2 बराबर dx बटा वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा x प्लस 2 का वर्ग, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का वर्ग। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 4 है, माइनस का 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा। तो ये जो माइनस का 3 है इसको लिख लेंगे हम वर्गमूल 3 और पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं, जो सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में आपको लिखवा दिया था। क्या सूत्र लिखवाया था उसको हम एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपको लिखवाया dx बटा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग माइनस a का वर्ग अगर होता है तो इसका समाकलन होगा log मापांक के अंदर x प्लस वर्गमूल x का वर्ग माइनस a का वर्ग और प्लस c होगा। इस सूत्र की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। तो I2 बराबर होगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, I2 बराबर ये हो जाएगा log मापांक, ध्यान रहे log का जो आधार होगा यहाँ हर बार e होगा, है ना, यहाँ भी log का आधार क्या होगा, e ही होगा। तो मापांक के अंदर होगा x, तो x के स्थान पर तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस वर्गमूल के अंदर होगा x प्लस 2 का वर्ग और माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, और इस मापांक को बंद कर देंगे और प्लस c लगा देंगे ना। और ध्यान रखें ये चीज अलग है, c की जगह C2 का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि हमने C1 का प्रयोग पहले कर लिया था। तो हम I2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, I2 बराबर ये होगा log जिसका आधार e है, मापांक x प्लस 2 और प्लस वर्गमूल के अंदर की जो संख्या थी, अब अगर हम इनके सभी के कोष्टक खेलेंगे तो हमें फिर से वही मिल जाएगा। प्रश्न क्या मिलेगा, x का वर्ग प्लस का 4x और प्लस का 1 मिल जाएगा। हम हल करके इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसी को हल करके इसको बनाया था, और प्लस हो जाएगा C2। इसे बना देते हैं हम समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हम I का मान लिख सकते हैं, तो यही लिखेंगे हम, समीकरण 1, 2 व 3 से I बराबर हो जाएगा, देखो I1 कितना था हमारे पास, I1 का कितना आया, उत्तर ये देख लेते हैं। I1 का आया था 2 वर्गमूल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये लिख लूंगा मैं 2 वर्गमूल x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1, फिर माइनस I2 का मान जो है उसे लिख देंगे। I2 का मान है log जिसका आधार e है, फिर मापांक के अंदर x प्लस 2 प्लस वर्गमूल x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1, और मापांक को बंद कर लेंगे। अब जो C1 C2 हमारे अचर थे दोनों को मिला के क्या लिख देंगे हम, c लिख देंगे। चाहो तो हम लिख सकते हैं जहां C1
प्लस C2 बराबर कितना लिख दिया है मैंने, C लिख दिया है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।